हाय एवरीवन। सो पहले की वीडियोस में हमने पदार्थ विज्ञान देख लिया, संस्कृत देख लिया, राइट। सारे जो भी क्वेश्चंस आए थे 2017 से लेके 2025 तक। इस वीडियो में हम बात करेंगे क्रिया शरीर की, विच इज़ फिजियोलॉजी। तो फिजियोलॉजी में मैं आपको बता दूं कि इस बार आई गेस 3 to 4 क्वेश्चंस एक्सपेक्टेड है, रचना शरीर से भी और क्रिया शरीर से भी, ठीक है। तो लास्ट ईयर्स में कितने क्वेश्चंस आए टोटल अगर आप बात करो तो 36 क्वेश्चंस पूछे गए। वो सारे 36 क्वेश्चन इस एक वीडियो में है, ठीक है। आपको सिर्फ सुनना है एक बार और बुक में जाके एक बार रिवाइज करना है कि कहाँ से आया था, बस हो गया, ठीक है। ये PYQ बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने इतना भी कर लिया और वो कॉन्सेप्ट आपने पढ़ ली तो भी आप अच्छा स्कोर कर पाओगे, ठीक है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम स्टार्ट करते हैं क्रिया शरीर के 2017 से लेके 2025 तक के सारे PYQ। टोटल 36 क्वेश्चंस है। सो क्वेश्चन नंबर 1 है जो लास्ट ईयर ही पूछा गया था। अकॉर्डिंग टू सुश्रुत कंसीडर 2 स्टेटमेंट्स, ठीक है, विच आर गिवन बिलो। स्टेटमेंट 1 है ओजस इज अ सार ऑफ शुक्र, ओज शुक्र का सार है। एंड स्टेटमेंट 2 है संधि विश्लेष इज द फीचर ऑफ ओज क्षय। जो संधि विश्लेष है ये ओज क्षय का लक्षण है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? दोनों करेक्ट है, इनकरेक्ट है, 1 करेक्ट है, 2 इनकरेक्ट है, या 2 करेक्ट है, 1 इनकरेक्ट है। सो ओज ओज शुक्र का सार है क्या? नहीं, शुक्र का सार नहीं है ओज। और संधि विश्लेष ये ओज क्षय का लक्षण होता है क्या? नहीं, ओज क्षय का लक्षण नहीं होता। सो बोथ द स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू सुश्रुत धैर्य इज द फंक्शन ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग धातु। ये भी लास्ट ईयर पूछा गया है। धैर्य कौन से धातु का कार्य है, ठीक है? मांस, अस्थि, मज्जा या शुक्र। तो करेक्ट आंसर क्या है? शुक्र का कार्य है धैर्य। क्वेश्चन नंबर 3 है, ये भी लास्ट ईयर पूछा गया था, ठीक है। मैच द फॉलोइंग है। पहले टेबल में है धातु क्षय और दूसरे टेबल में है लक्षण। तो फर्स्ट टेबल है शोणित क्षय, मांस क्षय, अस्थि क्षय, मेद क्षय। और नेक्स्ट में उसका लक्षण क्या क्या होगा? धमनी शैथिल्य, अस्थि शूल, संधि शून्यता या फिर सीरा शैथिल्यता। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? देखो, शोणित क्षय है मतलब कि सीरा शैथिल्य होती है, राइट, रक्त क्षय में। मांस क्षय में क्या होता है? धमनी शैथिल्य होती है, ये इंपॉर्टेंट है। अस्थि क्षय में क्या होता है? अस्थि क्षय में अस्थिशूलम होता है, राइट, अपने बोन्स जॉइंट पेन होता है। और मेद क्षय में क्या होता है? मेद क्षय में संधि शून्यता होती है। तो ये आपको याद रखना है, ये भी लास्ट ईयर का क्वेश्चन है। नेक्स्ट 4th क्वेश्चन है, वो भी लास्ट ईयर का ही है। मैच द लिस्ट अकॉर्डिंग टू सुश्रुत टाइप्स ऑफ वात एंड इट्स प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो वायु के टाइप्स व्यान, उदान, समान, अपान, ये एक कॉलम में है और उनके कर्म दिए गए हैं उद्वाहन, धारण, प्रस्पंदन एंड विवेक। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? अब व्यान वायु है, व्यान वायु क्या करती है? प्रस्पंदन करती है, राइट। उदान वायु क्या करती है? उदान वायु उद्वहन करती है। समान वायु क्या करती है? विवेक का कार्य करती है। और अपान वायु धारण का कार्य करती है, ठीक है। सो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लास्ट ईयर पूछा गया है इसमें से। तो आपको धातुक्षय याद रखना है, वायु के कार्य याद रखने हैं, ठीक है, ये सब इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ निद्रा हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड बाय अष्टांग संग्रह। कितने प्रकार की निद्रा होती है अष्टांग संग्रह द्वारा जो वर्णित है? ये भी लास्ट ईयर का क्वेश्चन है। तो अष्टांग संग्रह के अनुसार 7 प्रकार की निद्रा होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है मानस प्रकृति के राजस सत्व में आचार्य कश्यप ने किस प्रकृति को अतिरिक्त बताया है? ये 2024 का क्वेश्चन है। तो प्रकृति में आपको पता है शकुनी असुर की जो प्रकृति होती है, उसमें जो राजस सत्व है उसमें किस प्रकृति को अतिरिक्त बताया है? तो वो प्रकृति है यक्ष सत्व, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चरक संहिता के अनुसार इनमें से हमें इन पर विचार करना है। 5 सेंटेंस दिए हुए हैं। फर्स्ट सेंटेंस है मंद, विज्जल, अच्छ एवं द्रव गुण कफ प्रकृति निर्माण में सहायक होते हैं, ठीक है। होते हैं क्या? मंद, विज्जल, अच्छ नहीं। नेक्स्ट है लक्षण मृदु एवं तीक्ष्ण गुण पित्त प्रकृति निर्माण में सहायक होते। तो आपको वात, पित्त, कफ का देखो, मैं ये सारे जो क्वेश्चन आंसर है इसका डिटेल डिस्क्रिप्शन क्यों नहीं दे रही हूँ, क्योंकि ये आपको जाके बुक में सर्च करना है, ठीक है। और जो हमारे लेक्चर सीरीज़ है
या फिर जो 200 PYQs या 400 PYQs जो हम करने वाले ऑल ओवर इंडिया के जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं उनमें मैं आपको डिटेल बताऊंगी। बट ये वाले जो लास्ट ईयर के PYQ है ये आपको खुद जाके पढ़ना है। क्यों? क्योंकि जब आप खुद सर्च करोगे, खुद से पढ़ोगे, तो वो सब आपको याद रहेगा। ठीक है। अब वात के गुण, कफ के गुण, पित्त के गुण मैं आपको शॉर्ट में बता दूंगी क्या क्या कहाँ से पढ़ना है। उसको देख के आप वो सब्जेक्ट पूरा आपका बाय हार्ट होना चाहिए। अब नेक्स्ट है लक्षण मृदु तीक्ष्ण गुण पित्त प्रकृति का सहायक होता है क्या? तो याद करो होता है क्या। लघु बहु एवं विशद गुण वात प्रकृति का होता है क्या? तो इसमें आपको ऑब्वियसली वो श्लोक याद रहना चाहिए ना। तत्र रुक्ष लघु शीत चर के अकॉर्डिंग क्या है, सुश्रु अष्टांग के अकॉर्डिंग क्या है। नेक्स्ट डी है कफ प्रकृति पुरुष अति शीत को सहन नहीं कर सकते, यानी ई है पित्त प्रकृति पुरुष स्वेद मूत्र और पुरीश का अधिक त्याग करते हैं। तो इसमें से कौन सा करेक्ट है? तो पित्त प्रकृति के जो पुरुष होते हैं वो स्वेद मूत्र और पुरीश का अधिक त्याग करते हैं, ये राइट है। ठीक है। जो कफ प्रकृति के होते हैं वो अति शीत को सहन नहीं कर पाते, ये करेक्ट है क्या? ये रॉन्ग है। लघु बहु एवं विशद गुण वात प्रकृति के निर्माण में सहायक होते हैं, करेक्ट है ये। और बाकी के जो 2 गुण हैं वो रॉन्ग है। तो सिर्फ सी और ई जो सेंटेंस मैंने बोला वो करेक्ट है। ठीक है। अब ये भी अगर सीरीज़ को हम एक्सप्लेन करते जाएंगे तो सीरीज़ बहुत बड़ी हो जाएगी। ये सीरीज़ का मेन मोटिव क्या है कि इतने सालों में ऑलमोस्ट आप पकड़ लो 8-9 साल में कौन कौन से क्वेश्चंस आए हैं, हर सब्जेक्ट के क्वेश्चन आपको पाइल अप करके एक ही वीडियो में दिखाए जा रहे हैं। ठीक है, मीन्स ऑडियो लेक्चर में। सो आपको एक हेल्प हो जाएगी कि यहाँ ये टॉपिक हमें पढ़ना ही है। ठीक है। और बाकी के जो 200-400 PYQ है वो हम डिटेल में अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, उसका भी वीडियो आने ही वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। 2023 का क्वेश्चन है कृमि आशय कौन से आचार्य ने निर्देशित किया है? तो कृमि आशय काश्यप ने बोला था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है टेबल 1 और टेबल 2 2023 का ही क्वेश्चन है। इसमें देखो टेबल के बहुत सारे क्वेश्चन है। अब 23 में फिर से धातुशय पर क्वेश्चन आया है ना। 25 में तो आया ही है धातुशय, तो धातुशय इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गया। ऐसे आपको करके वो टॉपिक एकदम आपका बाय हार्ट होना चाहिए। अब इसमें क्या है देखो, टेबल 1 में दिया है मांस धातुशय, रक्त धातुशय, मज्जा धातुशय, मेद धातुशय। ठीक है। सेकेंड टेबल में है सीरा शैथिल्य, धमनी शैथिल्य, संधि शून्यता, अस्थि शून्यता। तो सेम वही है। तो क्या हो जाएगा, मांस धातुशय का क्या है, धमनी शैथिल्य, रक्त धातुशय का है सीरा शैथिल्य, मज्जा धातुशय का है अस्थि शून्यता, और मेद का है संधि शून्यता। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10 2023 का क्वेश्चन है निम्न 2 कथन दिए गए हैं जिनमें एक है असर्शन, दूसरा है रीजन। ठीक है, तो हमें वो बताना। असर्शन रीजन का क्वेश्चन है। असर्शन है मूत्रवाहानां स्रोतसाम बस्ति मूलम वंक्षणो च, और रीजन है मेदोवाहानां स्रोतमाम मेदो मूलम लोम कूपश्च, मतलब उसके मूल स्थान बताए गए। तो कौन सा करेक्ट है इसमें? तो मूत्रवाह के स्रोत से बस्ती और मूल वक्षण करेक्ट है, और मेदोवाह का मेदो मूल और लोमकूप है क्या? नहीं, तो रीजन रॉन्ग है। से नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11 2022 का क्वेश्चन है। फर्स्ट स्टेटमेंट है अनियंत्रित मधुमेह के रुग्ण को ऑकल्ट ब्लड टेस्ट की सलाह दी जाती है। ठीक है। और सेकंड क्वेश्चन है अनियंत्रित मधुमेह के रुग्ण को ग्लोमेरुलस के कार्य को देखने हेतु सीरम क्रिएटिनिन टेस्ट की सलाह दी जाती है। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? तो अब आपका होमवर्क हो गया। देखो ऑकल्ट ब्लड टेस्ट क्या है, ठीक है, सीरम क्रिएटिनिन क्या है, ये आपको सर्च करना है। इसमें बता दूं मैं आपको, ऑकल्ट ब्लड टेस्ट की सलाह नहीं दी जाती है, वो कथन रॉन्ग है। बट जो सेकंड क्वेश्चन है सीरम क्रिएटिनिन टेस्ट, वो एकदम करेक्ट है। ठीक है, तो सेकंड स्टेटमेंट इज ट्रू। नेक्स्ट है फिर से टेबल फॉर्म आ गई। 2022 का क्वेश्चन है। ठीक है। हाँ, फर्स्ट टेबल में है दोष का प्रकार और सेकंड में है उसके स्थान। तो आलोचक पित्त कहाँ है, श्लेषक कफ कहाँ है, व्यान वायु कहाँ है, रंजक पित्त कहाँ है। ठीक है। तो आलोचक पित्त कहाँ होता है, दृष्टि में होता है। श्लेषक कफ कहाँ होता है, संधि में होता है। व्यान वायु हृदय, और रंजक पित्त यकृत में होता है। ठीक है, तो ये इजी था, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 फिर से 22 का क्वेश्चन है।
निम्नलिखित में से कौन सा जीवनीय तत्व मतलब विटामिन कैल्शियम एवं फॉस्फेट अंत्र से शोषण एवं निष्कासन में सहायक है? तो ए, बी, सी या डी? कौन सा है? कैल्शियम और फॉस्फेट। तो कौन सा यूज होता है? विटामिन डी, है ना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। अकॉर्डिंग टू चरक, सर्वबुद्धिहीन इज द सिम्टम ऑफ मानसिक प्रकृति। अच्छा, ये किस मानसिक प्रकृति का लक्षण है? देखो, प्रकृति से क्वेश्चन रिपीट हुआ था ना, 2021 में आया है, और हमने जो फिर से देखा प्रकृति से सत्व वगैरह, अभी जो पढ़ा ना, कौन सा क्वेश्चन था? 24 का क्वेश्चन था। तो 21 का क्वेश्चन 24 में रिपीट हुआ है, देखा? तो अगर आपने वो टॉपिक पढ़ा है तो आपको अच्छे से आ ही जाएगा। इसलिए PYQ करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको समझ में आता है कि आपको कहाँ से पढ़ना है और कितना पढ़ना है, ठीक है। अब इसका आंसर क्या होगा? सर्वबुद्धिहीन कौन सी मानसिक प्रकृति का सिम्टम है? तो आपके ऑप्शंस क्या क्या थे इसमें? मत्स्य सत्व, पार्श्व सत्व, प्रेत सत्व या फिर वानस्पत्य सत्व। तो सर्वबुद्धिहीन वानस्पत्य सत्व का सिम्टम है, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। असर्शन रीजन ही है। असर्शन है हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्टिवेशन ऑफ परस्पिनोजेन इनटू पेप्सिन, एंड रीजन है पेप्सिनोजेन व्हेन सिक्रीटेड हैज नो डाइजेस्टिव एक्टिविटी एज सून एज इट कम्स इन कॉन्टैक्ट विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड पेप्सिनोजेन मॉलिक्यूल्स splits to form pepsin molecule which has a lower molecular weight than pepsinogen, and this pepsin acts as active pepsin. सो इन द लाइट ऑफ अबाउट स्टेटमेंट्स आपको बताना है कि कौन सा फॉल्स है, कौन सा ट्रू है, ठीक है। 2021, तो ये तो आप 11-12 से ही पढ़े जा रहे हो। पेप्सिनोजेन, HCl, पेप्सिन, तो दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट ही है, राइट। HCl यूज़ होता है पेप्सिनोजेन को पेप्सिन में कन्वर्ट करने के लिए, है ना। 21 का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16। फिर से मैच द फॉलोइंग है। चरकोक्त प्रकृति के लक्षण, और नेक्स्ट टेबल में है चरक के अनुसार गुण। फर्स्ट टेबल है प्रसन्न, दर्शन, आनंद, स्फुटित अंग, जागरूक एंड सुकुमार, और नेक्स्ट है रुक्ष, उष्ण, विशद और अच्छ, मधुर। तो इसमें से कौन सा किसका मैच है? तो देखते चलो। प्रसन्न, दर्शन और आनंद इज अच्छ, ठीक है। स्फुटित अंग इज फॉर विशद, जागरूक इज रुक्ष एंड सुकुमार इज उष्ण। तो ये आपको बुक में जाके देखना है, राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। अकॉर्डिंग टू चरक विच लक्षण इज फाउंड इन वातल प्रकृति पर्सन ड्यू टू रुक्ष गुण। देखो, अभी पढ़ा था हमने, जागरूक का क्या था? रुक्ष था। तो वातल प्रकृति कौन सा लक्षण आता है इसमें? ऑप्शन है बहुप्रलाप, चपल गति, जागरूक या शीघ्र शोक। तो जागरूक हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। विच इज द साइट ऑफ सेक्रेटिन हार्मोन सिक्रेशन? 2020 का क्वेश्चन है। G सेल्स ऑफ एंट्रम। ओके, तो ऑप्शन क्या है इसके? 2020 का क्वेश्चन है G सेल्स ऑफ एंट्रम, I सेल्स ऑफ ड्यूडेनम, L सेल्स ऑफ इंटेस्टाइन या S सेल्स ऑफ ड्यूडेनम। तो द करेक्ट आंसर फॉर सिक्रेटिन हार्मोन कहाँ से सिक्रेट होता है? S सेल्स ऑफ ड्यूडेनम से, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 19 है, 2020 का क्वेश्चन है। स्टेटमेंट क्वेश्चन है। स्टेटमेंट 1 है सुश्रुत के अनुसार पुरुष का कार्य है क्लेद वहन, ठीक है, रॉन्ग है। नेक्स्ट है सुश्रुत के अनुसार मूत्र का कार्य है बस्ती पूरण, यस। तो सेकेंड स्टेटमेंट इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2019 का क्वेश्चन है आचार्य चरक के अनुसार स्नायु का निर्माण डैश के द्वारा होता है, किस धातु के द्वारा होता है? रस, रक्त, मांस या मेद। तो स्नायु हमेशा मेद धातु निर्माण करती है, ठीक है। नेक्स्ट है the pith which is accumulated which is located in the skin, it shines the skin and various applications on the skin like abhyang, parishek are assimilated because of this pith. So this pith is known as भ्राजक, पाचक, रंजक या साधक। तो स्किन में कोई भी पित्त होती है उसको बोलते हैं भ्राजक पित्त, हमेशा स्किन के लिए होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2018 का क्वेश्चन है। फिल इन द ब्लैंक्स टाइप है वायु डैश सर्वः। तो वायु विषममिदं सर्वः, ज्ञानमिदं सर्वः, ब्रह्मामिदं सर्वः या सत्वमिदं सर्वः। तो वायु विश्वमिदं सर्वः, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, हाउ द बॉडी मास इंडेक्स इज़ कैलकुलेटेड। तो ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, 2018 में आया था। फॉर्मूला क्या है BMI का? वेट बाय हाइट का स्क्वायर, वेट इन केजी बाय हाइट का स्क्वायर, या वेट का स्क्वायर बाय हाइट, या हाइट बाय वेट, या वेट बाय हाइट। तो ईजिएस्ट क्वेश्चन है ये, वेट इन केजी बाय हाइट का स्क्वायर इन मीटर्स। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 है, अकॉर्डिंग टू डलहन मीनिंग ऑफ मृत्सन इज व्हाट। 2018 का क्वेश्चन है। मृत्सन का अर्थ क्या है? शीत, रुक्ष, मधुर या पिच्छिल। तो मृत्सन का अर्थ है पिच्छिल। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25, व्हाट इज द स्टेटस ऑफ दोष इफ अ पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम सिम्टम्स लाइक पिपासा, परिदाह एंड अम्ल उद्गार। यदि किसी व्यक्ति में पिपासा, परिदाह एवं अम्ल उद्गार का लक्षण मिलता है तो उसमें दोष की स्थिति क्या होती है? पित्त का संचय होता है, पित्त का प्रकोप होता है, या पित्त का वात स्थान में गमन होता है, या पित्त का स्थान संश्रय होता है। तो क्या स्थिति होती है? जब भी पित्त का प्रकोप होता है, ठीक है, तो हमें सिम्टम्स मिलते हैं पिपासा, परिदाह एंड अम्लोद्गार। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 है, 2018 का क्वेश्चन है, वाक प्रवृत्ति इज द फंक्शन ऑफ डैश। प्राण वायु, उदान वायु, व्यान वायु या अपान वायु। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये और भी UPSC के एग्जाम में भी पूछा गया है। सो उदान वायु का फंक्शन है वाक प्रवृत्ति। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग फैक्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दोष गति फ्रॉम शाखा टू कोष्ठ। व्यायाम, औष्ण्य, पाक या मारुद्रुत्व। तो आप श्लोक याद रखोगे तो आपको समझ में इजीली आ जाएगा। 2018 का क्वेश्चन है, शाखा से कोष्ठ में आ रही है, ठीक है, तो क्या चाहिए उसको? पाक चाहिए, राइट। निम्नलिखित में से सही मिलान करें। क्वेश्चन नंबर 28, ये भी 2018 का क्वेश्चन है। सेम देखो, संधि से क्वेश्चन आया है, क्षय से रिलेटेड। तो कितनी बार आ चुका है? ये 3 बार रिपीट हो चुका है, राइट। तो कितना इंपॉर्टेंट हुआ ये टॉपिक। क्वेश्चन क्या है? संधि शैथिल्य, सेम पहले का सेम क्वेश्चन है, सेम। संधि शैथिल्य, संधि शून्यता, अस्थि सौशिर्य, संधि स्फुटन। ठीक है। तो संधि शैथिल्य है अस्थिशय, संधि अस्थि। संधि शून्यता है मेदशय, अस्थि सौशिर्य है मज्जाशय, एंड संधि स्फुटन है मांसशय। ठीक है। करेक्ट बोला ना मैंने? नहीं, एक बार फिर से देखते, 1 मिनट। पहला है संधि शैथिल्य। संधि शैथिल्य इज अस्थिशय, राइट। संधि शैथिल्य इज अस्थिशय। संधि शून्यता इज मेदशय, राइट। अस्थि सौशिर्य इज अस्थिशय, एंड संधि स्फुटन इज मांसशय। ठीक है, ये एक बार क्रॉस चेक कर लेना आप। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रकृति पर्सन इज प्रोन टू सफर फ्रॉम रिकरेंट मुखपाक। तो आप लोगों में से भी बहुत लोगों को होते होंगे छाले। तो आपकी प्रकृति क्या है? वात प्रकृति, कफ, समदोषज या पित्त प्रकृति। इजीएस्ट क्वेश्चन है ये। पित्त प्रकृति वालों को ज़्यादातर करके मुंह के छाले होते हैं, ठीक है, माउथ अल्सर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 हो गया। 30, अ लैबोरेटरी रिपोर्ट ऑफ अ पेशेंट मेंशंस क्रॉनिक हाइपर कॉर्टिसोलिज्म। सो व्हाट विल बी द डायग्नोसिस? 2018 का क्वेश्चन है ये। ठीक है। कुशिंग सिंड्रोम्स, कॉन सिंड्रोम्स, एडिसन्स डिसीज या फिर डाउन सिंड्रोम। तो क्या है इसका आंसर? पेशेंट के रिपोर्ट में आया है क्रॉनिक हाइपर कॉर्टिसोलिज्म। जो कॉर्टिसोल है वो हाई हो गया है, तो कौन सा ये होगा? कुशिंग सिंड्रोम। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू रसक्षय। 2018 का ही क्वेश्चन है ये। तंद्र, आलस्य, शब्द असहिष्णुता या फिर प्रसेक। तो क्या है इसका आंसर? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर है शब्द असहिष्णुता। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32,
बस ख़त्म ही होने वाला है। ओके, सो नेक्स्ट 32 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स इज टर्म्ड एज त्रिस्थूण। ठीक है, हेतुलिंग, औषध, आहार, निद्रा, ब्रह्मचार्य, शरीर, इंद्रिय, मन या फिर वात पित्त कफ। सो 2017 का क्वेश्चन है, इजीएस्ट है। त्रिस्थूण किसको बोला है? वात पित्त और कफ को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ रक्त इज उष्ण, शीत, अनुष्ण शीत या फिर अशीत। So the correct answer is Anushna-शीत. According to Vagbhat, Ranjak Pitta is located in Amashay, Yakrit Pliha, Majja और त्वचा. So question number 34, Ranjak Pitta is located in Amashay, right? Question number 35, second last question है, ये 2017 के क्वेश्चन है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा सर्वात्मना परिणमन का पर्यायवाची है? केदारी कुल्य न्याय, शीर दधि न्याय, खले कपोत न्याय या फिर धातुव स्त्रोतस। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज शीर दधि न्याय। ठीक है, किसका पर्याय है वो? सर्वात्मना परिणमन। लास्ट क्वेश्चन, विच काइंड ऑफ अग्नि इज कंसिडर्ड एज सर्व अपचार सह। 2017 का क्वेश्चन है। सो जो तीक्ष्ण अग्नि होती है उसको बोलते हैं हम सर्व अपचार सा, मतलब कि सब चीज़ों को पचन कर लेती है। ठीक है, सो ये थे 36 क्वेश्चन 2017 से लेके 2025 तक के। आपको सिर्फ मैंने क्वेश्चन आंसर बताया, ठीक है, एक्सप्लेनेशन नहीं दिया है। उसका एक रीज़न है कि आप जाओ और ये टॉपिक को बुक में सर्च करो, मार्क करो और ये सब बाय हार्ट कर लो। फिर जब हम 200-400 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब एक्सप्लेनेशन के साथ आपको जल्दी क्लियर होने लगेगा। ठीक है, सो आपको अगर ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड थैंक यू।